Hello everyone, welcome back to the channel that is Exam Adda, one stop solution for all the exam related informations। तो नीट 2022 की काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है, फिर आपको भरने होंगे वो कोर्सेज जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला तो दिमाग में हर एक नीट एस्पिरेंट में आता है कि हमें एमबीबीएस से मेडिकल करना है, राइट। तो यही लेके हम चलते हैं, बट एमबीबीएस के अलावा भी आपके मेडिकल फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज हैं बच्चों। उसमें आप आयुर्वेदिक कर सकते हैं, होम्योपैथी कर सकते हैं, आयुष के और भी कोर्सेज हैं, बीडीएस कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी। there are lot more to do in a medical field other than MBBS। और जब हम पर्टिकुलरली आयुष डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज आ जाते हैं जिनके बीच में ना आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अब इनमें से क्या लें, राइट। तो दैट इज योर BAMS एंड BHMS, आयुर्वेदिक डॉक्टर बने या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर बने। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हम एक स्पेशल वीडियो लाए हैं एग्जाम अड्डा पे, अ डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बिटवीन दीज टू आयुष कोर्सेज। क्या फीस है, कैसे एडमिशन होगा, क्या स्कोप है, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे सो दैट यू कैन मेक अ इन्फॉर्म चॉइस। पूरी बातों को याद में रख के, ध्यान रख के आप एक अपना फाइनली अपना कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं अगर आप डायलेमा में हैं कि इन दोनों में से कौन से कोर्सेज में अप्लाई करें। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं अबाउट BAMS वर्सेस BHMS में। तो जब हम बात करें सबसे पहले एडमिशन की, तो डियर स्टूडेंट लेट मी टेल यू, दोनों में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्जाम देना होता है, राइट। जब भी आप नीट एग्जाम देंगे तो इसके बाद इसके मार्क्स को लेके आप कट ऑफ पार करने के बाद आपको काउंसलिंग में बैठना होता है। काउंसलिंग दो टाइप की होती है, हमारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है एग्जाम अड्डा पे, आप जाके देख सकते हैं। एक नेशनल लेवल की ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग होती है और आपकी स्टेट की बोनाफाइड काउंसलिंग होती है, राइट। जब आप नेशनल लेवल की 15% कोटा वाली काउंसलिंग के लिए आप सीट्स लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, देन यू सीक टू गेट एडमिशन थ्रू द काउंसलिंग ऑफ AACCC। आयुष की काउंसलिंग AACCC नाम की ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या आपकी होम्योपैथी हो। जब आप MBBS की काउंसलिंग के लिए बात करते हैं ऑल इंडिया 15% कोटा, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? दैट इज MCC। बट यहाँ हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मतलब आयुष डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ AACCC आपकी काउंसलिंग कराएगी और उसी के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ना होगा। और अगर आप स्टेट कोटा से जाते हैं तो अपने स्टेट की कंसर्न अथॉरिटी में वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स पे मिलेगा एडमिशन। तो देखिए स्टूडेंट, आप ना जैसे क्राइटेरिया इस साल थोड़ा सा वेरी कर सकता है क्योंकि NMC के जो 50% प्राइवेट सीट कोटा बिल के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आने वाले हैं। तो MBBS की सीट्स बढ़ने वाली हैं, तो जब सीट्स बढ़ेंगी तो कट ऑफ और नीचे जाएगी। तो यूजुअली पहले क्या ऐसा रहता था आइडिया कि अराउंड 400 तक आपको आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज में फीस सीट मिल जाती थी और वहीं अराउंड 400 या 350 तक आपको होम्योपैथिक गवर्नमेंट कॉलेज में फीस मिल जाती थी। बट दिस टाइम सीट्स गोना इंक्रीज फॉर MBBS, सो कट ऑफ गोना डिक्रीज, नीचे कट ऑफ आएगी तो हो सकता है इनमें और भी लो मार्क्स जाए बिकॉज अब लोग MBBS को और प्रेफर कर पाएंगे ड्यू टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ द सीट्स। तो इनकी डिमांड हो सकता है कम हो, सो दैट सीट्स में जो इसके कट ऑफ की रेंज और गिर सकती है। दिस इज द प्रेडिक्शन, जस्ट लाइक आप कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते जब तक एक्चुअली काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती। तो बात करते हैं फीस की। जब आप फीस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की हम कंसर्न कर रहे हैं, तो फुल पैकेज दैट इज जो इनकी 5.5 साल, द ड्यूरेशन फॉर दिस आयुष कोर्सेज इज 5.5 ईयर लाइक योर MBBS। दोनों में 5.5 साल की होती है, इधर भी 5.5 साल है, ठीक है। दोनों आयुर्वेदिक और होम्योपैथी बोथ आर फॉर 5.5 ईयर, राइट। दोनों की 5.5 साल तक पढ़ाई रहती है और यस दिस इज 5.5 ईयर, राइट। और इसमें जो फीस रहती है डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, फीस इसकी 20,000 से लेके 1 लाख तक फुल कोर्स रहती है, राइट। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट आयुष कोर्सेज की, ठीक है। गवर्नमेंट में आयुष के कोर्सेज की जो फीस रहेगी पूरे 20 या 10-20 हज़ार मैक्सिमम जाती है और डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में आप हैं तो वो मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकती है। सेम इन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी। डिफरेंस कहाँ आता है, क्या वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, वो कौन सी साइंस पढ़ाई जाती है, उस एजुकेशन लेवल पे डिफरेंस आता है। दैट इज द साइंस विच इज टॉट हियर। जब आप BAMS करते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज और सर्जरी, तो आप आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आयुर्वेदिक स्टडीज़ कराते हैं, वहाँ पे जो भी उनके एंशियंट लिटरेचर है, मेडिसिन है, वो सब होती हैं। और व्हेन यू आर बीइंग टॉट होम्योपैथी BHMS, तो वहाँ पे होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो स्पेशली डेडिकेटेड उनकी पैथी से रिलेटेड होते हैं। बट क्या ये आज के मॉडर्न MBBS के बराबर हैं, क्या एलोपैथी के बराबर हैं? यस डियर स्टूडेंट, क्योंकि इन कोर्सेज को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप
ये पुराने एंशियंट ट्रेडिशनल तो पढ़ ही रहे हैं, जब आप BAMS या BHMS कर ही रहे हैं तो उनके इंडिविजुअल तो असली जो उनके ट्रेडिशनल कोर्स है वो तो हैं ही सिलेबस में। उसके अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन है MBBS की एलोपैथिक वाली वो भी रहती है। मतलब यहाँ आप क्या करें, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। जस्ट लाइक किसी ने MBBS किया तो वो जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ ही रहे हैं उतना ही है, बट जब आप आयुष कर रहे हैं तो मॉडर्न एलोपैथिक सब्जेक्ट्स में ऐड ऑन आयुष का आयुर्वेदिक या ऐड ऑन आयुष का होम्योपैथिक करें तो यहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा लेबर लग रही है। तो आप इसको अंडरमाइन लेके मत चलिए कि आयुष के कोर्सेज सेकेंडरी है, नहीं, ये उतने ही इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्टरनेट ऑप्शंस है अदर देन एलोपैथिक MBBS, राइट। तो अब जब आप साइंस की बात हो गई है, लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया हो जाता है। बहुत बच्चों के लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर रह जाता है, आयुर्वेदिक लें या होम्योपैथी, तो दैट कम्स अंडर लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, जब आप आयुर्वेदिक करते हैं ना, तो देखो आयुर्वेदिक क्या है, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में जो संस्कृत में लिखा है, तो आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ती है। वो एंशिएंट लिटरेचर संस्कृत वाले पढ़ने पड़ते हैं, उनके अनुवाद सिंपलर हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ने पड़ते हैं, और जो मॉडर्न MBBS के एलोपैथिक सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको 3 लैंग्वेजेस में पढ़ना पड़ता है जब आप BAMS कर रहे हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में, ठीक है। तो बहुत बच्चे जो होते हैं जो हिंदी और संस्कृत नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में वेल वर्स्ड होते हैं, तो उनको यहाँ पे दिक्कत होती है। वहीं जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो दैट इज सोलली ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, जब हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं ना, तो होम्योपैथी का ओरिजिन क्या है, जर्मन ओरिजिन है। तो इनके जो प्रोफाउंडर थे, ही इज़ फ्रॉम सैमुअल हेलमे, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। तो बट इनकी जो टेक्स्ट हैं, इनकी जो बुक्स है, वो जर्मन में नहीं पढ़ाई जाती, वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है। बट जब हम आयुर्वेदिक की बात करें तो ये ओरिजिन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, तो इसके संस्कृत ओरिजिन के टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स हैं, बट वो अभी भी हमें उनकी जो मेन ओरिजिनलिटी है बनाए रखने के लिए, जो उनकी क्रिएशन है उसको उसी तरीके से जब हजारों साल पहले पढ़ाया जाता है, वो आज तक उसकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए हम उन्हें एज इट इज संस्कृत में भी पढ़ते हैं, प्लस उनका इजी हिंदी अनुवाद भी करा जाता है। तो इसलिए लैंग्वेज का क्राइटेरिया इन दोनों कोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है फॉर द डिसाइडिंग फैक्टर। और बात करें क्या क्या ये पढ़ाते हैं, द डायमेंशन दे टेक एंड डायमेंशन दे टीच टू यू, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट योर आयुर्वेदिक, ये आपकी फुल बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी करते हैं, बॉडी बीमार स्टेट में है उसका ट्रीटमेंट भी, और बॉडी को हेल्दी रखने के टाइम पे भी। तो इट इज़ अ होल बॉडी ट्रीटमेंट, राइट, क्यूरेटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव। जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो ये कैसे ट्रीट करता है डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपकी होल बॉडी को तो ट्रीट करता है जब वो सिक होती है, और जब इसमें जब हेल्दी रहती है तब मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, बट जब सिक होती है तभी मेडिसिन दी जाती है। एज वेल एज बॉडी की जो फिजिकल बॉडी के अलावा आपके माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल होता है इन होम्योपैथी, राइट। होम्योपैथी में मेंटल डिजीजेज, मेंटल सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल डिसाइड करते हैं टू डिसाइड द मेडिसिन। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है होम्योपैथी में। प्लस एक कंसर्न रहता है जब हम आयुर्वेदिक करते हैं तो हमारा बॉडी में क्या इम्बैलेंस क्रिएट होता है, कफ, वात, पित्त का और वो पंच तत्व का, तब बॉडी एज अ डिजीज करी जाती है और मेडिसिन से हम उसे क्योर करते हैं, हम उस बैलेंस को प्रॉपर बैलेंस में लेकर आते हैं, राइट। वैसे ही अब होम्योपैथी में बात करें तो मेन इनका जो प्रिंसिपल रहता है वो वाइटल फोर्स पे रहता है, जो हमारी बॉडी को एक हेल्दी वे में डेली लाइफ में प्रोसीड करती है। जब उसमें कहीं अड़चन आती है, उसमें कहीं इम्पेयरमेंट होती है, तब हमें बीमारी का एहसास होता है, तो वही मेडिसिन जो होती है उसको ठीक करती है आपकी वाइटल फोर्स को। दीज वर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एंड बेसिक साइंसेस बिहाइंड योर आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी। तो ये हमने जो अभी क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया एडमिशन कैसे होता है, नीट के थ्रू होगा, राइट, और काउंसलिंग होगी AACCC के द्वारा। फीस हमने देख ली, एज अ गवर्नमेंट कॉलेजेस के हम क्राइटेरिया पे डिसाइड कर रहे हैं, 20,000 से लेके 1,000 तक के बीच में हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज में तो पर ईयर लाख 1.5 लाख फीस जाती है, तो आप सोच सकते हैं पूरे 5.5 साल तो मतलब 5-6 लाख या 10 लाख तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट में और किस लेवल के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ड्यूरेशन दोनों ही 5.5 साल की है। लैंग्वेज तो हमने बता ही दिया, आयुर्वेदिक में आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों पढ़नी पड़ती हैं, और होम्योपैथी में तो आप खाली इंग्लिश से ही काम चल जाता है। साइंस हमने बता दिया, आयुर्वेदिक है उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, कफ, वात, पित्त वाले, और उधर होम्योपैथिक में जो साइंस है वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसमें कि वाइटल फोर्स जो रहती है और मेडिसिन का जो पार्ट रहता है उसमें, और इनकी डायमेंशंस रहती हैं। आयुर्वेदिक होल बॉडी और प्रिवेंटिव मेडिसिन है, वही होम्योपैथी जो है बॉडी के साथ आपके माइंड को भी बहुत जल्दी हील करती है। तो दीज वर द थिंग वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट फर्दर द स्कोप ऑफ दिस
सब्जेक्ट्स, राइट। अगर आप आयुर्वेदिक कर सकते हैं तो फ्यूचर में क्या स्कोप है, होम्योपैथी करते हैं तो क्या स्कोप है। देखिए, आपने अंडर ग्रेजुएट जस्ट कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन आप बीएमएस करके पास आउट हुए हैं, तो आपके पास स्कोप है कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लिनिक खोलेंगे तो उसमें दोनों साइड, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, आप दोनों साइड जब क्लिनिक खोल सकते हैं तो उसकी कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। इफ़ यू आर बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर तो क्लिनिक खोलना तो आसान है, बट जो क्राउड आएगा वो कैसे होगा। क्राउड आपको ज़्यादा रूरल मतलब गांव देहात में जो आयुर्वेदिक है उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। तो व्हेन यू गो टू विलेज साइड, थोड़ी एनसीआर या फिर गांव साइड में जाएंगे, वहाँ पे लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन को इन कंपेयर टू योर एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। जड़ी बूटियों से वो हमेशा से फेमिलियर रहे हैं, उनके ट्रेडिशन का पार्ट रहा है, तो इसलिए ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्लिनिक खुलने के, वहाँ चलने के ज़्यादा चांसेस है। बट सिंस क्राउड वैसी है, और इनफैक्ट दिल्ली में भी आप ऑल इंडिया सिटीज़ में भी जाइए तो भी, तो फीस जो है बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर थोड़ी कम रहती है व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू योर एलोपैथिक काउंटर पार्ट क्लिनिक, राइट। तो इसमें फीस का थोड़ा कम रहता है, और क्राउड आपको सिटीज़ में भी मिलेगी, बट ज़्यादा क्राउड जो एक्सेप्ट करेगी वो आपके रूरल एरिया में होगी, क्योंकि वो बहुत टच में है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के। अब जब बात करते हैं आपके होम्योपैथी की, तो क्लिनिक तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस में खोल सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक डेंटिस्ट में जिसमें स्पेशल इक्विपमेंट और चेयर लगती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ईजी टू ओपन योर प्राइवेट क्लिनिक। बट क्राउड की अगर हम बात करें तो यहाँ अर्बन क्राउड, जो इलाइट क्राउड है, जो पढ़े लिखे ज़्यादा, जिनको पता है होम्योपैथी के बारे में, नॉलेज है, अवेयरनेस है, वही क्राउड ज़्यादा आती है। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप इंडिया में जाएँ, गाँव देहात में जाएँ, तो हार्डली किसी ने होम्योपैथी के बारे में सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ हमें ये मेडिसिन बीमारी में लेनी चाहिए। दे विड प्रेफर टू गो आयुर्वेदिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर, बट होम्योपैथी में इतना कंसर्न नहीं देते हैं, एक्सेप्ट आपके जो ईस्टर्न इंडिया की जो कंट्री सिटीज़ हैं, जस्ट लाइक आपके बंगाल, बिहार, वहाँ इसका प्रचलन ज़्यादा है गांव देहात में। बट बाकी अब नॉर्थ इंडिया हो गया, आपका वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, तो वहाँ पे होम्योपैथी गांव देहात साइड में कम है, क्राउड कम है इसका। बट इसका क्राउड ज़्यादा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाता है, दिल्ली में ज़्यादा हो जाएगा, मुंबई, महाराष्ट्र, इन जगह पे इसका क्राउड ज़्यादा है। इसीलिए जब हम बात करते हैं फीस की, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने आयुर्वेदिक में बोला ना, इसकी फीस एज कंपेयर टू एमबीबीएस कम है, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट होम्योपैथी डियर स्टूडेंट्स, फीस इसकी ज़्यादा होती है। आपकी जो अर्निंग होती है पर विजिट की कंपेरेटिवली, तो आयुर्वेदिक थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, क्योंकि जो क्राउड यहाँ पे आती है ना, दैट इज़ मोर अर्बन क्राउड, मोर वेल एजुकेटेड क्राउड, जिन्होंने के बारे में पढ़ा है, नॉलेज है, तो काइंड ऑफ ये अपर मिडिल क्लास वाले यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब का स्कोप की। देखिए, सभी चाहते हैं हम कोई भी पढ़ाई करें, कोई भी ग्रेजुएशन करें, आगे गवर्नमेंट जॉब, एक स्टेबल लाइफ हमें मिले, चाहे हम मेडिकल करें, चाहे इंजीनियरिंग करें, राइट। तो जब हम आयुष से कर रहे हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। बीइंग आयुर्वेदिक मेडिकल डॉक्टर यू कैन बी अ मेडिकल ऑफिसर। यस डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर जॉब्स निकलती है मेडिकल ऑफिसर की, आयुर्वेदिक में भी नहीं, होम्योपैथी में भी मेडिकल ऑफिसर की जॉब निकलती है। बट क्वेश्चन आता है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इनकी जो पोस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा है, right? When you are comparing, they are much more posting for आयुर्वेदिक डॉक्टर हियर। बहुत ज़्यादा नंबर में पोस्टिंग निकलती है, क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। जो गवर्नमेंट है वो गांव देहात में ज़्यादा क्लिनिक्स खोलती है, शहरों में भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन देना, तो उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है ज़्यादा वैकेंसीज निकालती है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में जो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती निकलती है, ऐसा नहीं निकलती है, बट बहुत कम क्वांटिटी में निकलती है व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में मेडिकल ऑफिसर का कितना स्कोप बनता है व्हेन यू आर टेकिंग होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक, ठीक है। तो ये हमने आपको एक पॉइंट बताया। दूसरी बात, प्रोफेसर की जॉब्स निकलती है। यस डियर स्टूडेंट, जब आप कॉलेजेस बना रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बना रहे हैं, तो वहाँ पे टीचर भी चाहिए, तो वही जो आपके डॉक्टर्स हैं वही आगे जाके एमडी और आपकी पीएचडी करने के बाद एज अ प्रोफेसर लगते हैं। तो यस, प्रोफेसर की जॉब्स भी निकलती हैं, और आयुर्वेदिक में भी ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोफेसर की जॉब्स निकलती हैं व्हेन कंपेयरिंग टू होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में मेडिकल ऑफिसर की भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं बट कम है, सेम वे प्रोफेसर की भी हैं बट कम है। तो ये बात
काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है उन बच्चों के लिए जो यहाँ दोनों में कंफ्यूजन करके बैठे हुए हैं कि किस में क्या ले। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। देखिए नॉर्मल एमबीबीएस वाले को भी इतना फीस नहीं मिलता है, इतना उनका इनकम नहीं होता है जब तक वो स्पेशलाइजेशन करें। और अब हम यहाँ बात करें आयुष डिपार्टमेंट की, तो देखिए जब हम आयुष की बात कर रहे हैं तो दे आर देमसेल्फ स्पेशलाइज। ठीक है, तो ये खाली आयुर्वेदिक होने या होम्योपैथी होने पे ऑलरेडी एक स्पेशलाइज है अदर देन एलोपैथी, तो इनके लिए स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन फिर भी है, क्या, एमडी कर सकते हैं। ठीक है, 3-3 साल का एमडी एमएस आयुर्वेदिक में होता है, मोर देन 20 फील्ड्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आयुर्वेदिक में, राइट। तो कितना स्कोप सोचिए, उन सारे डिफरेंट फील्ड्स में स्पेशलाइज करके कितना ज़्यादा स्कोप बन सकता है। तो दिस इज मोर डिसाइडिंग फैक्टर है। और जब आप होम्योपैथी की बात करते हैं, यहाँ भी 3 फील्ड में 3 इयर्स का रहता है आपका एमडी, बट जो स्पेशलाइजेशन का वो स्कोप है थोड़ा सा कम सब्जेक्ट्स रहते हैं व्हेन यू कंपेयर टू आयुर्वेदिक। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर भी आता है, राइट। उसके बाद रिसर्च तो दोनों में कर सकते हैं। आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं ड्रग्स पे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, या फिर उन ड्रग्स का जिनका अभी तक इस बीमारी में अभी क्या इनका क्योर हो सकता है उस पर रिसर्च बाकी है, तो वो आप कर सकते हैं। कुछ बीमारियों में रिसर्च करके उनमें नई दवाइयाँ आप ला सकते हैं, दैट विल कंस्टिट्यूट इन योर पीएचडी, नई थीसिस ला सकते हैं। तो बोथ इन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी यू कैन डू पीएचडी। और बात करें आगे फार्मेसी में, यस डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या स्कोप्स देखे, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन करके उसमें स्पेशल किसी फील्ड में आप इन दोनों आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कोर्सेज में जा सकते हैं, और रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं। और अब हम क्या बात करें, आप इनकी डेडिकेटेड फार्मेसी सेक्टर में भी जा सकते हैं। देखिए जब आप आयुष के कोर्सेज करते हैं ना, तो आपको फार्मेसी सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जब आप ग्रेजुएट हो सकें तो आप चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक फार्मेसी में भी काम कर सकते हैं, अपनी दवाइयाँ बना सकते हैं, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन अदर देन प्रैक्टिसिंग एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। एज अ डॉक्टर भी आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। सेम गोज विद योर होम्योपैथी, यहाँ पर भी आप होम्योपैथिक फार्मेसी की दवाइयाँ बना सकते हैं, उनमें रिसर्च कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो दोनों में ये एक प्लस पॉइंट है जो आपको मेडिकल वाले एमबीबीएस में नहीं मिलता, क्योंकि उसमें फार्मासिस्ट का कोर्स अलग से होता है और एमबीबीएस वाले खाली फिजिशियंस का प्रैक्टिस करते हैं। बट जब आप आयुष का करते हैं तो आप डॉक्टर के साथ आप फार्मासिस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब उसमें पढ़ाया जाता है। दूसरी बात रही स्कोप इन अब्रॉड। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि जब होम्योपैथी की बात करते हैं तो वो जो ये पैथी है होम्योपैथी तो अब्रॉड से ही इंडिया में आई है। ठीक है, जर्मनी में इसका ओरिजिन हुआ था, इंडिया में आई है, इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, इंडिया के कल्चर ट्रेडिशनल में एक्सेप्ट हो चुका है, इसीलिए आयुष डिपार्टमेंट के 7 डिफरेंट कोर्सेज में इसे जगह मिली है। तो अब हम बात करते हैं अब्रॉड में क्या होम्योपैथी को इतना मानते हैं, कम मानते हैं। वाई, बिकॉज क्योंकि बाहर जो है ना थोड़ा लोगों में अभी स्केप्टिक रहते हैं कि इट इज़ अ साइंस और अ सूडो साइंस। तो यूरोप में जर्मनी में इसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। वही बात करें हमारे इंडिया में, तो इंडिया में इसको बहुत मानते हैं। इंडिया में होम्योपैथी वेल एक्सेप्टेड है, आयुष डिपार्टमेंट ने इसे प्रॉपर लीगल मेडिकल सिस्टम का दर्जा दिया है, तभी हम इसकी प्रॉपर डिग्री करते हैं, प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हैं। बाहर थोड़ा स्केप्टिक रहता है, लोग इसको अपने कुछ इसको सूडो साइंस कह के भी करते हैं कि मतलब प्रूव इतना नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक का बाहर क्या स्कोप है, देखिए रिसेंटली आयुर्वेदिक का स्कोप बाहर बहुत बड़ा है, राइट। जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस हो रही है इंडिया कल्चर के ऊपर, इंडिया की जो अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं, हैबिट्स हैं, और कुजीन खाने के अलावा इंडिया में जो एक्सरसाइज योगा उसमें लोगों का ध्यान जा रहा है, तो वहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ भी ध्यान जा रहा है। लोग इंडिया में आते हैं स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिकल टूरिज्म के लिए, तो ये जो आयुर्वेदिक है इसका प्रचलन ज़्यादा हो रहा है अब्रॉड में व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू होम्योपैथी। तो ये भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि फ्यूचर में क्या स्कोप रहेगा इन दोनों में से। तो अब जब आप ये कोर्स लेना चाह रहे होंगे, आपको डायलेमा में होगा कि दोनों में से क्या लें, तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। फीस और इनकी जो स्कोप है, क्या क्या कॉलेजेस में एडमिशन, ये सारे हमने डिस्कस की। बट फ्यूचर स्कोप लेके भी, क्योंकि अभी आप 5.5 साल तो पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे, बट आपकी लाइफ उसके बाद इस पढ़ाई पे डिपेंड करेगी, फ्यूचर आपका इसी पढ़ाई पे डिपेंड करेगा। तो आपको डिसाइड करना होगा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट किस में है। क्या आपको आयुर्वेदिक में इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है कि नहीं, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर वगैरह, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोप
स्कोप क्या है इन दोनों का फ्यूचर में, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको सोचना है। अभी तो बिजी होके 5 साल आप ब्लॉक हो जाएंगे, फ्यूचर में किसकी ग्रोथ है, किस में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, किस में प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा पैसा है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको फाइनली अपना कॉलेज और कोर्स डिसाइड करना होगा। इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम वीडियोज़ ज़रूर बनाएंगे। और किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स हम चैनल पे लगातार आते रहते हैं। हमारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।